ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RCM। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी जो RCM सप्लाईज होती हैं वो आप अपनी रिटर्न्स में GSTR 1 एंड 3B में कैसे शो कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली RCM होता क्या है। RCM मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो बेसिकली जो कॉमनली हम देख रहे हैं, ये मोस्टली यूज़ होता है GTA सर्विसेज के केस में। यस, GTA मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। GTA मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशूज़ कंसाइनमेंट नोट। आई रिपीट, कंसाइनमेंट नोट। ओके, बेसिकली कोई भी मतलब ऐसी एजेंसी गुड्स जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाती है। ओके, मान लीजिए मैं ABC लिमिटेड हूँ। ठीक है, मैंने एक XYZ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से फ्रेट चार्जेस की सर्विसेज ली है कि मेरा माल आप मैं हूँ दिल्ली में और मेरा माल आपको गुजरात पहुँचाना है, तो मैंने उसकी सर्विसेज ली है। उसकी सर्विसेज के थ्रू मैं अपना माल जो है गुजरात पहुँचा रही हूँ। तो बेसिकली वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ठीक है, जिससे मैंने सर्विसेज ली है। तो अब वो क्या करेगा, वो मेरे को जो भी है बिल बनाकर तो देगा, बट उसके ऊपर वो मुझसे GST चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि मुझसे वो GST चार्ज नहीं करेगा। वो जो GST का कंपोनेंट है वो मेरे ऊपर आ जाएगा है। ओके, तो यही होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, उसने मुझे सर्विसेज दी है ना, तो वो अपने इनवॉइस के ऊपर GST चार्ज करेगा, मुझसे कलेक्ट करेगा। बट RCM जो कि GTA के केस में होता है, वो एक GTA है, उसने कंसाइनमेंट नोट भी इशू करा है और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। तो वो मुझे बिल देगा, बट उसके ऊपर RCM वो GST चार्ज नहीं करेगा। वो लायबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तब वो लायबिलिटी जो है मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, और मैं जब अपनी रिटर्न फाइल करूँगी तो उस लायबिलिटी को मुझे तो यहाँ पे कुछ इस पॉइंट लिखे हैं। फ्रेट चार्जेस इन इंडिया इज वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST ऑफ द फॉलोइंग्स। अगर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो जो गुड्स को जो ट्रांसपोर्ट करवा रही है, वो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर है, मतलब यहाँ पे जो लिस्ट आइटम्स लिखे हुए हैं, अगर वो चीज़ है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी गुड्स विद द ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500, और नीचे वाले में है 750। यहाँ पे जो मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखे हैं ना, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती हैं RCM में। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है, सो इट दैट द इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ RCM अनलेस दे आर रजिस्टर्ड अंडर GST। ओके, अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को या HUF को सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब जो रिसिपेंट है, तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा। अब देखो, अब RCM में ना एक 12% है, 12% है। अगर जो वो 5% चार्ज करता है तब आपका RCM लगेगा। ठीक है, 5% आपका RCM लगेगा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो लायबिलिटी अपनी ट्रांसफ़र कर देगी। बट इन केस ऑफ 12% RCM नहीं लगेगा। वो फॉरवर्ड चार्ज के केस में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और नॉर्मल जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाएंगे। ओके, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मेरा एक क्लाइंट है, इसकी R1 आप देखो, मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मैं R1 पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको अपने बिल शो करने हैं B2B वाले सेक्शन में। सॉरी, ये मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ठीक है, ये अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर रहा है देखते हैं। यहाँ पे मैंने GST नंबर डाला। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सप्लाई डायरेक्ट रिवर्स चार्ज, आपको इसको टिक कर देना है और आपने जिसको सर्विसेज दी है उसका GST नंबर डालेंगे। यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट फिल कर देना है 5% के अकॉर्डिंग। मैंने टोटल इनवॉइस वैल्यू डाला, नीचे टैक्सेबल 5% के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दिया। ओके, अब होगा क्या, जो रेसिपेंट है उसके बुक्स में दिखेगा, मतलब उसके GST रिटर्न्स में दिख जाएगा 2B में कि यहाँ मेरे ऊपर लायबिलिटी आई है RCM की। उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ 3B के अंदर। 3B में आपको जो अपनी फिगर्स है ना, वो C वाले कॉलम में शो करनी है, क्योंकि ये आपके लिए आपने इस पर टैक्स नहीं चार्ज किया है, आपको यहाँ पे शो करना है। ओके, C नंबर वाले कॉलम में। अब आप में से कईयों का ये डाउट होगा कि मैम आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपका ये लाल क्यों हो गया, देखिए रेड क्यों हो गया। इसका भी मैं आपको जवाब अभी देती हूँ।
आपको यहाँ पे सी नंबर वाले कॉलम पे करना है। उसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। मैं बाहर आई, बाहर आके आप सिस्टम जनरेटेड ये डाउनलोड करिए। आप जब ये डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, ये जो 3.1 वाली कॉलम है ना, इसके अंदर पार्ट्स हैं 4A 4B 4C। ये पार्ट्स वहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 3.1 में ABCD है, ठीक है। अभी बोल रहे A वाले के अंदर कई सारे हैं 4A 4B 4C। अब एक 4A 4A 4B में इसमें लिखा हुआ है कि RCM सप्लाईज भी आपको वहाँ पे इंक्लूड करना है, लाइक आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग लेबर चार्ज। ये सारे 3.1A का पार्ट है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, जैसे इन्होंने डिज़ाइन किया है, यहाँ पर आना चाहिए 3.1, बट मैं यहाँ पर अगर वैल्यू डालूँगी तो वो बिना टैक्स के मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे डाल के शो करा है, ठीक है। और अगर आपका भी कुछ यहाँ पे लाइक कोई फीडबैक देना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ठीक है।